हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट सेकंड। ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन्स हैव स्मॉलर एंट्रीमिटीज। जो ऑर्गेनिजम्स ठंडे एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनके अंदर कुछ एंटेरमिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलर टाइप्स की। एंटेरमिटीज़ मीन्स द स्ट्रक्चर विच आर सोर्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग फॉर्म ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होती हैं बॉडी की, प्रोट्रूडिंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग बॉडी फॉर्म्स हैं, बहुत स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे पिने, एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हो, स्नाउट बोल सकते हैं, आर्म्स बोल सकते हैं। दीज एंट्रीमिटीज फॉर लेस लॉस ऑफ हीट। और ये एंट्रीमिटीज किसके लिए होती है कि कोल्डर रीजन्स में इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से हीट का लॉस लेस हो, इसलिए ये एंट्रीमिटीज स्मॉलर फॉर्मेशन होती हैं या लेस छोटे साइज की होती है, लेस हीट के लिए। दिस एडेप्टेशन इज नोन एज एलन रूल्स। और ये छोटी एंट्रीमिटीज प्रेजेंस होना एलेंस रूल्स बोला जाता है। यानी इस टाइप के एडेप्टेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलेंस रूल्स बोला गया था। एलन रूल ये इस साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया था कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉल एंट्रीमिटीज प्रेजेंट होती हैं उनसे हीट लॉस लेस होता है, और उन्हीं के नाम से इसका एक रूल रख दिया गया, एलेंस रूल्स। स्मॉलर रूल इज गिवन बाय साइंटिस्ट, सिमिलर रूल इज गिवन बाय साइंटिस्ट नोन एज द बर्मान्स रूल। ऐसा ही एक रूल एक साइंटिस्ट ने और दिया था, सेम ऐसा ही कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटे एंट्रीमिटीज होते हैं उनके अंदर हीट लॉस लेस होता है, उसको हम लोग बर्गमान्स रूल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोगलर्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस द एनिमल्स लिविंग अराउंड equator where is solar intensity is more, they have darker skin or fur color, long term adaptation। यानी ग्लोगलर रूल्स के अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट है, इन्होंने एक रूल दिया था जिसको ग्लोगलर रूल बोला गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एनिमल्स लिविंग अराउंड इक्वेटर, इन्होंने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटर के लगभग नियर रहते हैं वहाँ पर सोलर इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनका स्किन कलर डार्कर या फर कलर हो सकता है। ये एक बहुत लंबे टाइम का अडेप्टेशन, दिस इज एन काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, ठीक है, अगर लंबे टाइम तक रहता है। और शॉर्ट टाइम अडेप्टेशन इज टैनिंग, और शॉर्ट टाइम अडेप्टेशन इज टैनिंग। टैनिंग क्या मतलब, चकते हो जाना, एक टाइप से फॉर्मेशन उसको बोल सकते हैं हम लोग। सिंथेसिस ऑफ मोर मेलानिन इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। मेलानिन प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन, और जो लाइट के अंदर रहते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, मेलानिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और मेलानिन का प्रोडक्शन होने की वजह से हमारी बॉडी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहती है। वेरी वेरी कोल्ड कंडीशंस, ये बोल सकते हैं, जैसे टैनिंग का मीनिंग बता रहे हैं। टैनिंग का मीनिंग यही होता है कि एक अडेप्टेशन है रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना। लाइक जैसे हम लोग सन स्क्रीन लगाते हैं तो वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ऐसे ही मेलानिन का प्रोडक्शन होना डार्कर स्किन कलर के ह्यूमन बींग्स के अंदर एक टाइप का नेचुरल टैनिंग है। फिर है वेरी वेरी कोल्ड कंडीशंस। द एनिमल्स विच आर फाउंड इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन दे हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर enzymatically slows and out and stop। यानी क्या बात कर सकते हो, लोअर टेम्परेचर के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं और एक टाइम पर स्टॉप हो सकती हैं।
इनके अंदर बोल रखे हैं कि जो एनिमल्स कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको एंटी फ्रीज प्रोटीन बोलते हैं, जो लोअर टेम्परेचर यानी बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लोज एंड स्टॉप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी स्लो हो जाती है और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि एंजाइम एक्टिविटी नहीं करेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एंटी फ्रीज प्रोटीन इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर फंक्शनल एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। एक्सट्रीम हॉट कंडीशन एकदम अपोजिट होती हैं। इन वेरी हॉट कंडीशन द एंजाइम वुड गेट डीनेचर्ड, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी क्या होता है कि इट मीन्स एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, टूटने लग जाता है। दे हैव थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स विच फॉर्म्स द एंजाइम, और इनके अंदर क्या होते हैं, थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं जो बोल सकते हो हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर फंक्शनल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस इसका हम लोग यूज़ लेते हैं, बायोटेक में यूज़ लेंगे इसका। थर्मस एक्वेटिकस आर्कियोबैक्टीरियम है, हैव प्रोटीन विच एक्ट एज एन एंजाइम, इसके पास प्रोटीन होते हैं जो एक एंजाइम के जैसे एक्टिविटी करते हैं, हैव एक्ट एज एन एंजाइम, एक एंजाइम के जैसे वर्क करते हैं। नॉन एज टैग पॉलीमरेज, और वो एंजाइम कौन सा है जो थर्मोस्टेबल होता है जिसको टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, जो थर्मस एक्वेटिकस से क्या किया गया, आइसोलेट किया गया है, और ये थर्मोस्टेबल होता है यानी वेरी हाई टेम्परेचर पर भी फंक्शनल होता है। नेक्स्ट है पोकिलोथर्म्स लाइक क्रोकोडाइल। पोकिलोथर्म्स ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी बनाई गई है कि टेम्परेचर में कंडीशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की कुछ कैटेगरीज बनाई गई। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। उनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोल सकते हैं और पोकिलोथर्म्स भी बोल सकते हैं। चेंजेस इन बिहेवियरल, अब इनमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल में ये चेंजिंग कैसे आती है, चेंज इन बिहेवियर की वजह से, जैसे बाय कीप चेंजिंग पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करके। बास्किंग इन सन बोल सकते हैं, बास्किंग का मतलब क्या होता है, धूप सेकना बोलते हैं, ठीक है, सन बाथिंग हो सकती है एक टाइप से। दे कम्स आउट इन सन, स्टे देयर व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, ये क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो ये क्या हो जाते हैं, धूप में आ जाते हैं और धूप में आके सन बाथ करते हैं और काफ़ी टाइम तक आउटर रीजन में, यहाँ जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है उस जगह पे आ जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं सन बाथ करते हैं, जिससे इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ बास्किंग। एंड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस दे कम्स इन शेडी एरियाज, और जब ऐसे लगता है कि धूप के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तब ये क्या करने लग जाते हैं, छायादार एरियाज़ के अंदर चले जाते हैं और उस छायादार एरिया के अंदर जाने की वजह से क्या होता है कि इट मीन्स इनका टेम्परेचर दोबारा से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट इज़ द बिहेवियरल चेंजमेंट। इसका एग्जाम्पल है बिहेवियरल चेंजेस इन लेजर्ड्स, बोरोइंग इन सॉइल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस हीट, ये क्या करती है कि मिट्टी के अंदर बिल बनाती हैं, गड्ढे बना लेती हैं, किसकी वजह से, धरती की सतह पर जो हीट है उससे एस्केप होने के लिए, छिपने के लिए, ठीक है। द एनिमल्स दैट चेंज देयर एक्टिविटी टाइम, दे एक्टिविटी टाइम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी एक बिहेवियरल होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डायूरेनल और नॉक्टर्नल। डायूरेनल
एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, यानी जिनको क्या होता है लाइट की ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वो दिन के टाइम में एक्टिविटी करते हैं। और नॉक्टर्नल ऐसे एनिमल्स जो जिनको टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। ये हम लोगों का अडेप्टेशन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में अडेप्टेशन पार्ट सेकंड था। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। थैंक यू।